हम समाजीकरण के अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कर रहे थे। उसी की निरंतरता में, उसी क्रम में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर गिलिन एवं गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहनशील शक्ति की भावना विकसित करता है। इस परिभाषा में समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। प्रोफेसर किम्बाल यंग ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन में कहा है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इस प्रकार जॉनसन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। प्रोफेसर स्टीवर्ट एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। हारालाम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। इन समस्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम समाजीकरण के अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो केवल पुस्तकों में ही पढ़ने को नहीं मिलता है, बल्कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस परिवार के सदस्य हैं, वहाँ से भी हमें समाज को पढ़ने का काफ़ी मौका मिलता है। हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव है, वो समाजशास्त्रीय होना चाहिए। रेल में चलने वाला एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी जब खिड़की से बाहर देखता है तब उसे समाजशास्त्र दिखाई दे सकता है। कचौरी बेचने वाला को देख करके भी वह विद्यार्थी उसमें भी समाजशास्त्र को खोजने की कोशिश कर सकता है। हम देखते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तब वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है और न ही वो समाज विरोधी होता है। बालक को जन्म से ही विभिन्न बातें सिखाई जाती है और इस सीखने की प्रक्रिया को ही समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी समाजीकरण के नाम से जानते हैं।
पहली बार बालक जन्म के समय जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब उसे सर्दी का, गीलेपन का, कई तरह के कष्टों का अनुभव होता है। माँ के गर्भ में तो प्रकृति ने या ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसको वहां पर सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसको ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। लेकिन जन्म लेते ही उसे सांस लेना पड़ता है, उसमें भी उसको तकलीफ होती है, गीलेपन का एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है, और इसलिए वो रोने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा या सुना होगा, अनुभव किया होगा, कभी कभी कोई कोई बच्चा जन्म लेते ही रोता नहीं है। क्या किया जाता है? तो डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा या दाई के द्वारा उस बच्चे को हल्की हल्की थपकी दे करके रुलाया जाता है। वो उस बच्चे को सिखाने की पहली और प्रथम प्रक्रिया है। उसे यह सिखाया जाता है कि अगर तुमको किसी भी प्रकार का कष्ट है तो तुम रो करके दूसरे व्यक्तियों को एहसास कराओ कि बच्चे को कष्ट हो रहा है, और तब वो बच्चा रोने लगता है। वहीं से ही सीखने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। प्रारंभ में वो अधिकांश रूप से केवल अपनी माँ के संपर्क में ही रहता है और अपनी माँ के सीने से ही चिपक करके उसका दूध पीते हुए ही वो उसे ही अपना संपूर्ण संसार मानने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वह दूसरे व्यक्तियों के चेहरों को पहचानने की कोशिश करता है, अपने हाव भावों के द्वारा प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगता है, मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। तब धीरे धीरे क्या है कि वह परिवार के दूसरे सदस्यों के संपर्क में आता है। उसे फिर